बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों जी। हमने डाला 2 कप पानी। जैसे इससे उबाल आना शुरू होगा, इसमें ये बबल बनने शुरू होंगे। अब इसमें डालेंगे हम, ये हमारे पास 1 पाव फालसा। डालने के बाद इसे हम छोड़ देंगे दम की कंडीशन में, ताकि हमारा फालसा अच्छा सा उबल जाए। बनाने जा रहे हैं ज़हरा किचन में बहुत ही मज़े की फालसे की चटनी। फालसे का कलर हमारा चेंज हो चुका है, ये देखें जी स्टेज पे। अब हमने इसे क्या करना है, चूल्हे को करना है बंद। अब इसे हमने उतार लेना है। अब आगे क्या करना है, रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ, ताकि तमाम पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स भेजना भी मत भूलिएगा, इससे होती है हमारी हौसला अफजाई। चलें अब इसे उतारते हैं। उतारने के बाद ग्राइंडर वाला लेंगे जग, और जिस पानी में हमने फालसा उबाला था, इसी पानी के साथ इसे ग्राइंडर वाले जग में डालने के बाद अच्छा सा ग्राइंड करेंगे। 2 गिलास हमने लिया पानी। जैसे इसे उबाल आएगा, ये है हमारे पास शक्कर, तकरीबन 1.5 कप इसमें डालेंगे शक्कर। डालने के बाद अब इसे अच्छा सा हम पकाएंगे, ताकि हमारी शक्कर अच्छी सी हमारे पानी में हल हो जाए और अच्छा सा शीरा इसका तैयार हो जाए। शक्कर का शीरा हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है, ये देखें। जब ये आएगा स्टेज पे, अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसी। स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ। ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर 1/4, ये हमारे पास काली मिर्च पाउडर 1/4, काला नमक 1/4, और साथ ही हमारे पास है चाट मसाला 1/4। ये डालेंगे अपने इसी शीरे के अंदर। बना तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की चटपटी फालसे की चटनी। यकीन जानिए, जब आप इसे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत कलर में चटनी बनाने के बाद जब इसे खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास फालसा, जो हमने अभी अभी ग्राइंड किया था। इसे अच्छा सा ग्राइंड करने के बाद हमने इसे छान लेना है। छानने के बाद इसे शामिल करेंगे अपने शीरे के अंदर। अब इसे शीरे के साथ हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। चटनी हमारी देखें गाढ़ी हो चुकी है। जब आएगी इस स्टेज पे, ये साइन है, बबल बनेंगे कि हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर 1 अदद लीमू, निचोड़ेंगे इसके अंदर 1 लीमू को। लीमू इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने इसे महफूज करना है 1 से 2 महीने के लिए। 1 से 2 महीने के लिए जब इसे महफूज करेंगे तो इसमें 1 अदद लीमू ज़रूर डालेंगे, इससे हमारी चटनी ख़राब नहीं होगी। फालसे की मौसम है, फालसे की मौसम जा रही है। आप मज़े की चटनी फालसे की बनाकर उसे अपने फ्रीज़र में एयर टाइट जार में महफूज करके रख सकते हैं। जब दिल करे उठाएं, निकालें और अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं। चलेंगे इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे अपने लीमू को इसके अंदर। लीमू हमारा पक चुका है, बबल बनने इसके शुरू हो चुके हैं। अब हम इसे अपने प्यारे से प्याले में निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे फालसे की चटनी देखें जी हो चुकी है तैयार। बहुत ही मज़े की चटनी है। आप इसे 1 से 2 महीने के लिए इस तरह के एयर टाइट जार में महफूज फ्रीज़र में कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लजीज है। जब आप इसे बनाएंगे तो आप खुद ही ज़हरा को दुआएं देने पे हो जाएंगे मजबूर। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। ज़हरा को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।